हेलो स्टूडेंट, आज हम ये इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का द फन दे हैड। इस स्टोरी के राइटर है आइजैक एसिमो। ये इस स्टोरी के राइटर है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये स्टोरी। ये स्टोरी पूरा स्कूल के बारे में है कि अभी के स्कूल्स कैसे हैं और फ्यूचर में आने वाले स्कूल कैसे रहेंगे, उसके रिलेटेड ये पूरा लेसन है। ये एक इमेजिनेशन है एक छोटी सी गर्ल का कि वो जब मतलब हमारा जो अभी जो प्रेजेंट एज चल रहा है उसको वो एंसेस्टर कह रही है। मतलब ये फ्यूचर में ये स्टोरी वो बता रही है कि उसके मतलब पुराने ज़माने में ऐसा था, लोग स्कूल में जाते थे, कैसे पढ़ते थे, और फ्यूचर में स्कूल नहीं रहेंगे क्योंकि तब रहेगा पूरा विजुअल क्लासरूम, घर पे बैठ के पढ़ना है जैसे अभी भी हम वैसे कर रहे, पूरा ई टेक्स्ट वगैरह, रोबोटिक टीचर्स, ऐसा रहेगा। पर उनको स्कूल को वो लोग बहुत मिस करेंगे, तो उस बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें ऐसा लगेगा कि सच में हम कितने नसीबवान है कि हमें स्कूल में जाने को मिलता है, फ्रेंड्स से मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है, हमें सामने टीचर सिखाते, तो हम कितने नसीबवान है। ये हम जब ये पढ़ेंगे ये स्टोरी तब हमें वो पता चलेगा। देखो, बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इन अ सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट की गई है। व्हेन द बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। फ्यूचर में ऐसी सारी चीज़ें नहीं रहेगी, बुक्स और स्कूल्स वो सब। हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देम, तो तब चिल्ड्रंस कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो ये जो नीचे डायग्राम्स दिए हैं उससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि फ्यूचर के स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, फिर विजुअल क्लासरूम्स रहेगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, रोबोटिक टीचर्स, मूविंग ई टेक्स्ट। तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी तो हम कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, पर ये ऑप्शनल है, हम स्कूल में जाते हैं। ये तो कोरोना की वजह से कि हम नहीं जा रहे, अदरवाइज़ हम तो स्कूल में जाते ही है। हम तो ये साइड बाय साइड कुछ वीडियोस देखते, अदरवाइज़ हम स्कूल में जाते हैं और टीचर से पढ़ते हैं। पर फ्यूचर में इनकेस ऐसा हो सकता है कि वर्चुअल क्लासरूम रहेगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, रोबोटिक टीचर्स रहेंगे और ई टेक्स्ट पे ही हमें पढ़ना रहेगा। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट हर डायरी। On the page headed 17 May 1957, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब इसका मतलब क्या होता है, ये जब डायरी लिख रही थी तब का डेट है, मतलब फ्यूचर का डेट है। अभी चल रहा है 2020, है ना। तो उसने कहा कब लिखी ये डायरी, मतलब 21th सेंचुरी में 21,057 में ये डायरी लिख रही है। और तब उसने कहा है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब उन्होंने ऐसी बुक कभी देखी ही नहीं थी, तो उनको एक ऐसी बुक दिखी जो पेजेस से बनी हुई थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उनको कहा था कि एक ऐसा टाइम था जब स्टोरीज सारे पेपर पे लिखी जाती थी या प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येल्लो एंड द क्रिंकली। अभी पुरानी बुक थी तो पेजेस कैसे येल्लो हो जाते और थोड़े से क्रिंकी, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हो उसको, उसके ऊपर ये आ जाते हैं, रिंकल्स जैसा आ जाता है। एंड इट वॉज अवफुली फनी टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। जैसे स्क्रीन के ऊपर कैसे वर्ड्स ऐसे मूव होते रहते वैसे नहीं रखता है ना बुक में, तो उसको थोड़ा फनी लग रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। तो उन बच्चों को ये बहुत अजीबोगरीब लग रहा था कि अगर बुक का पेज पलटे तो उनको जो चीज़ थी वो ही दिखती है, वैसे ई बुक में नहीं होता था। तो ई बुक पे कैसे रहता था, पूरा टेक्स्ट ऐसे मूविंग करता रहता था, और यहाँ पे स्टूड स्टिल, और बुक में कैसे रहता है, पूरा स्टिल रहता है, मतलब हिलता नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा था। आगे, गी सेड टॉमी व्हाट वेस्ट व्हेन
you are when you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million book on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो गी सेड टॉमी, मतलब टॉमी को है ना ऐसी बुक पसंद नहीं आई। वो क्या कहता है, व्हाट अ वेस्ट, ये सारी बुक क्या है, वेस्ट है। तो टॉमी क्या कहता है यहाँ पे कि ये जो बुक होती है प्रिंटेड बुक, वो हम क्या करते हैं, रीड करके फेंक देते हैं। वैसे ई बुक में नहीं होता है, ई बुक में हम उसको पढ़ते भी जा सकते हैं और फेंकना भी नहीं होता है। तो वो कंपेयर कर रहा है, प्रिंटेड बुक और ई बुक में वो कंपेयर कर रहा है। तो उसे कौन सी बुक पसंद है, ई बुक्स पसंद है, क्योंकि वो बोलता है कि उसको तो हम मतलब हमारा पढ़ के हो गया तो उसको फेंकना भी नहीं पड़ता है, वो अपने आप स्टोर हो जाती है। टेलीविज़न स्क्रीन में तो बहुत सारी बुक होती है, ऐसे तो हमें बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, संभाल के रखनी पड़ती है, ऐसा टॉमी का कहना है। यहाँ पे सेम विथ माइन सेड मार्गी। आप इसको मार्गी भी कह सकते हो, मार्जी भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है दो जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किए गए हैं, इसलिए आपको जो मार्गी कहना है तो मार्गी भी कह सकते हो। तो सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मतलब टॉमी ने जितने बुक्स देखे थे या रीड किए थे उतने मार्गी ने नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि मार्गी सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड की थी और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड का था। आगे शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा कि ये बुक तुझे कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग। इन द एटिक, तो वो क्या कहता है, वो तो देखता भी नहीं है, सिर्फ बोल देता है कि मेरे घर में मिला, पर कहाँ पे, एटिक में। एटिक मतलब अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम, मतलब यूज एज ए स्टोर रूम, मतलब ऐसी जगह जो हम स्टोर रूम के तरीके से यूज करते हैं, वहाँ पे उसको वो बुक मिली। व्हाट्स इट अबाउट, तो वो किस बारे में, स्कूल, तो वो क्या कहता है, वो स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्नॉरफुल, स्नॉरफुल मतलब कोई चीज़ हमें पसंद ना हो उसके बारे में, मतलब वो वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे दिया है कंटेम्पचुअस एंड शोविंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब उसको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस ना हो या उसको पसंद ना हो, डिसलाइक करती थी ना वो स्कूल को, इसलिए। तो वो क्यों डिसलाइक करती थी वो आगे है। बट मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, आई हेट स्कूल, उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अभी तो वो ज़्यादा उसको नापसंद करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में मैकेनिकल टीचर थे, क्योंकि उसकी जो स्कूल थी वो वर्चुअल क्लासरूम थी, तो मैकेनिकल टीचर्स उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देते रहते थे ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और वो बहुत बुरा से बुरा उसमें प्रेजेंट करती थी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। तो वो इतना ख़राब करती थी तो उसकी मम्मी बहुत उसको, मतलब तब तक उसको ऐसा लगता था कि वो टीचर्स, मतलब वो टीचर के या वो मशीन में कुछ खराबी है, तो वो क्या करती थी, सेंड फॉर अ क्वांटिटी इंस्पेक्टर। फिर वो है ना वो मशीन को थोड़ा हिला के देखती थी, शेकन हर हेड सॉरफुली, और उसको भी गुस्सा करती थी, किसके ऊपर, मार्गी के ऊपर, उसकी मम्मी। और सेंड फॉर द क्वांटिटी इंस्पेक्टर, मतलब उस मशीन को वो क्वांटिटी इंस्पेक्टर, मतलब वो मशीन को चेक करने के लिए जो आता है उसको कहा है क्वांटिटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। तो उसके पास क्या था, वो कैसा था, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। तो यहाँ पे उस मैन का डिस्क्रिप्शन किया है कि जो रिपेयरिंग करने के लिए आया था वो आदमी कैसा था। राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस एंड उसके हाथ में बॉक्स था, टूल बॉक्स था, कुछ डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी की तरफ देख के हंसा और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, मतलब उस मशीन को लेके गया और उसने खोल के उसकी मतलब देखने लगा कि उसमें क्या हुआ है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब उसने मशीन को पूरा खोल दिया था तो मार्गी ये मन में सोच रही थी, या उसको ऐसा लग रहा था कि इसको ये फिर से ज्वाइन करना आना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसको होमवर्क ना करना पड़े।
बट या उसको पढ़ाई ना करना पड़े, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। पर वो बहुत एक्सपर्ट था, तो उसने वो सब कुछ आधे घंटे में उस मशीन को रिपेयर कर दिया। उस मैकेनिकल टीचर को उसने फिर से ज्वाइन करके रिपेयर कर दिया। सो देर इट वॉज अगेन, तो फिर से वो रेडी हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और वो उसको गुस्से से ये सारी चीज़ें बोल रही है मार्गी कि बड़ा सा काला सा और बहुत गंदा सा वो बिग स्क्रीन उसके ऊपर रेडी होके तैयार हो गया उसको लेसन पढ़ाने के लिए। ऑल द लेसन्स वेयर शोन, फिर से सारे लेसन्स दिखाने लगा। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क, फिर से सारे क्वेश्चन पूछने लगा, मतलब फिर से क्वेश्चन पूछने लगा। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and the test paper। अभी फिर से मार्गी को क्या करना पड़ेगा, जो कंप्यूटर में एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे पूरा होमवर्क रखना पड़ता है बना के, वो उसको फिर से टेस्ट पेपर और होमवर्क करना पड़ेगा। स्लॉट मतलब गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, मतलब यहाँ पे ऐसा रेफर किया है कि कंप्यूटर में एक ऐसी जगह होती है उनको होमवर्क वहाँ पे रखना होता है पूरा फीड करके। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। दे मेड हर लर्न एंड they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। तो मार्गी को सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने रहते थे। और आगे है शी ऑलवेज हैड टू राइट इन पंच कोड। पंच कोड का मतलब क्या है कि उसको एक स्पेसिफिक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसमें उसको होमवर्क लिखना पड़ता था। और वो जो होमवर्क है वो मतलब वो जो लैंग्वेज है वो 6 ईयर ओल्ड से ही सीखी थी, उसको पंच कोड कहा गया है। पंच कोड मतलब आप कंप्यूटर लैंग्वेज भी कह सकते हो। तो 6 साल की उम्र में ही वो सीखी थी, और वो मैकेनिकल टीचर उसका होमवर्क विद इन नो टाइम, मतलब कुछ सेकंड में ही वो कंप्लीट पूरा चेकिंग करके उसको वापस दे देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones." मतलब वो जो इंस्पेक्टर आया था उस मशीन को रिपेयर करने के लिए, उसने मार्गी के फेवर में ऐसा कुछ कहा कि मतलब मार्गी को जो कम मार्क्स आ रहे थे वो मार्गी का फॉल्ट नहीं था। I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. तो उसने क्या कहा, जो उसके जो मशीन का गियर था वो थोड़ा हाई लेवल का था, तो मार्गी के हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर्स हार्ड थे जो ज्योग्राफी के टेस्ट में आते थे वो, तो उसने वो जो लेवल थी वो सेट कर दी थी 10 ईयर की लेवल पे सेट कर दी थी। और उसने कहा कि मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और फिर से उसने मार्गी को थोड़ा सपोर्ट किया और उसको थोड़ा क्या किया, मतलब उसके लिए अच्छा बोला, क्या कह सकते हैं हम उसके लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए फिर से उसने बोला, मतलब मार्गी ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, मतलब फिर से उसको थोड़ा सा इंस्पायर किया कि तेरी गलती नहीं है, वो मशीन की गलती थी, इस वजह से तेरे ज्योग्राफी में मार्क्स कम आते थे, इस तरीके से। नेक्स्ट, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। वो मशीन उसका रिपेयर हो गया, मतलब उसके मैकेनिकल टीचर रिपेयर हो गए, तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मशीन और मतलब वो रिपेयरिंग करने वाला इस मशीन को साथ में लेके जाए, ऐसे उसको मन में लग रहा था, तो उसको पढ़ाई ना करनी पड़े। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे बाय नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। तो टॉमी के साथ ऐसा हुआ था एक बार कि टॉमी का जो टीचर था वो 1 महीने तक उसका रिपेयर करने वाला इंस्पेक्टर उसको लेके गया था। क्यों लेके गया था? क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, इसीलिए टॉमी का जो टीचर था वो उसके मशीन को लेके गया था उसके साथ। तो 1 महीने तक उसने वो रिपेयर करके नहीं दिया था। तो मार्गी को भी ऐसा लग रहा था कि काश ये भी उसको साथ में लेके जाए उसके मशीन को, तो उसको पढ़ना ना पड़े। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए वो टॉमी से पूछ रही थी क्या कोई ऐसे स्कूल के बारे में कभी कुछ लिख सकता है, क्योंकि उसको ये सारी रीज़न की वजह से उसको बुक्स या मतलब स्कूल उसको पसंद नहीं थी। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। उसने ऐसे चौंकाने वाले नज़रों से उसको देखा। बिकॉज
इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो बोलता है क्योंकि ये हमारे तरीके की स्कूल नहीं थे स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने ज़माने की स्कूल थी। दैट दे हैड 100 ईयर्स एगो, मतलब 100 साल से भी पुरानी ये स्कूल थी। वो अभी के जैसे हमारी जैसी स्कूल है वैसी स्कूल नहीं थी, ऐसा टॉमी उसको मार्गी को बताता है। ही एडेड लॉफ्टिली मतलब और सुपीरियर तरीके से वो उसको समझाने लगा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, 100 का ही मतलब उसने फिर से परफेक्टली उसको बताया। सेंचुरीज एगो का मतलब वही होता है कि 100 साल पुराना या उसको 100 साल हो चुके हैं, ऐसा वो उसको समझाने लगा। मार्गी वॉज हर्ट, तो उसने उसको स्टूपिड कहा, उसको बोला तुझे कुछ पता नहीं है, तो वो थोड़ी सी दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि उस टाइम में किस तरीके की स्कूल होती थी। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने एक मिनट के लिए उसके शोल्डर पे मतलब उसके कंधे पे हाथ रख के थोड़ी सी बुक उसने रीड कर ली। दे सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर वो उसने कहा अच्छा तो उनको टीचर्स होते थे और इस तरीके की स्कूल होती थी, ऐसा वो उसके साथ बातें कर रही है। ओके, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी ने उसको कहा यस उनको टीचर्स होते थे पर ऐसे रेगुलर टीचर्स नहीं, वो मैन होते थे मतलब ह्यूमन बीइंग होते थे। अ मैन, तो वो चौंक के बोलती, मतलब एकदम वो सरप्राइज होके बोलती क्या मैन होते थे, मतलब ह्यूमन बीइंग होता था कोई। हाउ कुड मैन बी अ टीचर, कोई इंसान या कोई मतलब मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, तो वो कहता था कि वो ही सिखाता था बॉयज़ और गर्ल्स को, वो सारी चीज़ें बताते थे, होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चंस भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो बोलती है क्या मतलब ये लोग भी क्या इतने मतलब इंसान इतने होशियार हो सकते हैं क्या, मतलब मशीन के जितने। श्योर ही इज़, माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, तो टॉमी ने कहा यस हो सकते हैं, मेरे पापा को भी जो मेरे मशीन टीचर जो बताते वो सारी चीज़ें मेरे पापा भी जानते हैं, ऐसा टॉमी उसको कहता है। आगे वो कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, तो वो कहते हैं कि मेरे पापा भी सब कुछ जानते हैं जितना कि जो मशीन टीचर जानता है। आई बेटचा मतलब मैं तेरे से बेट लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब मार्गी को ये अजीब ही लग रहा था। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कह रही थी कि मैं किसी भी स्ट्रेंज मैन को मेरे हाउस में तो मतलब नहीं रख सकती सिखाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो उसको देख के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, वो बोलते तुझे कुछ पता नहीं ज़्यादा। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो हमारे घर पे नहीं रहते हैं। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो एक स्पेशल बिल्डिंग रहती है, उस बिल्डिंग में सब बच्चों को जाना होता है और वहाँ पे वो हमें सिखाते। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम चीज़ें सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम वेज, अगर वो सेम मतलब सेम एज के सेम स्टूडेंट हो तो वो सारी सेम चीज़ें सीखते। बट माई मदर सेज अ टीचर has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to taught differently, तो उसकी मम्मी कहती कि उनके जो टीचर्स थे वो हर एक बच्चे के और मतलब लड़का या लड़की के माइंड को पहचान के उसको उसके तरीके से अलग अलग तरीके से सिखाते थे। वैसे मशीन को तो पता नहीं रहेगा कि ये स्लो लर्नर है कि फास्ट लर्नर है, मशीन तो उसके तरीके से ही फास्ट सिखाता जाएगा। तो उसकी मम्मी उसको क्या बताती है कि उस टाइम में ऐसा होता था कि बॉयज़ और गर्ल्स को मतलब सिखाया जाता था पर डिफरेंटली, जैसे कि कुछ स्लो लर्नर है तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखे जाते, इस टाइप से वो उसकी मम्मी उसको बताना चाहती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मतलब वो टॉमी उसको कहता है कि अगर तुझे बुक्स पसंद नहीं है तो तू मत रीड कर। तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उसे वो मतलब जो पुराने स्कूल थे उसके बारे में उसको पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट था। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश
द मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल। मतलब उन्होंने वो बुक आधी भी फिनिश नहीं की थी तो मार्गी के मम्मी ने उसको बुलाया और बोला कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा। मार्गी ने देखा और कहा नहीं मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जोन्स। तो मिस्टर जोन्स कहते नहीं अभी ही चलना पड़ेगा क्योंकि उनका टाइम हो चुका था। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और ये जो टॉमी का भी यही स्कूल टाइम था तो टॉमी भी जाने ही वाला था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी को कहा कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं फिर से क्या तुम्हारे साथ रीड कर सकती हूँ क्या ये बुक। मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली। नॉनशैलेंटली मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसने। ही वॉकड अवे विस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और उसने क्या किया, मतलब विस्टल करते करते, सीटी बजाते बजाते वो डस्टी ओल्ड बुक जो थी वो उसके हाथों के नीचे दबाते, मतलब हाथों के नीचे रख के वो चल पड़ा। मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम। उसकी जो वर्चुअल क्लासरूम थी, स्कूल रूम थी, मतलब उसके बेड के बाजू में ही थी वो। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मतलब वो बेडरूम के राइट साइड पे ही थी। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। वो जो मैकेनिकल टीचर उसका वहाँ पे वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मतलब सैटरडे और संडे छोड़ा तो वो रोज़ वही टाइम पे वो स्कूल होती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आर। तो उसकी जो मम्मी का कहना था कि अगर हम छोटी बच्चे राइट टाइम पे रेगुलर टाइम, मतलब रेगुलर टाइम पे अगर पढ़े तो पढ़ाई अच्छी होती थी, ऐसा उसके मम्मी का मानना था। द स्क्रीन वॉज लीट अप। उसकी स्क्रीन चालू हो गई वर्चुअल क्लासरूम की। एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो जो स्क्रीन के ऊपर जो उनका मैकेनिकल टीचर था उन्होंने बोला चलो आज अरिथमेटिक लेसन है और आज हम अरिथमेटिक लेसन पढ़ेंगे और उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन देखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कल का होमवर्क जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। मार्गी डिड सो विथ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। तो मार्गी को वो इतना पसंद नहीं आया। तो मार्गी साई का मतलब क्या है, मतलब उसने मुंह बना लिया उसको। वो बिल्कुल वो जो बातें बोल रहा था मैकेनिकल टीचर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके दिमाग में एक ही चल रहा था कि उसके ग्रैंडफादर कितने अच्छा था, उनको कैसे ओल्ड स्कूल में जाते थे, वही उसी बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम। मतलब सारे आजू बाजू के बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन अ स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, going home together at the end of the day. They learn the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो वही उसके दिमाग में वही चल रहा था कि वो कितने सारे सब साथ में जाते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे, मतलब स्कूल ग्राउंड में खेलते थे, साथ में बैठते थे स्कूल रूम में और सब लोग साथ में पढ़ते थे। तो एक ही चीज़ पढ़ते थे तो साथ में होमवर्क में हेल्प भी करते थे और एक दूसरे से कितने बातें करते थे, ऐसा सब वो सोच रही थी। एंड द टीचर्स वेयर पीपल द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो ऐसे वो सोच ही रही थी, तब मैकेनिकल टीचर का वहाँ पे फ्लैशिंग चल रहा था और आवाज़ आया when we add fractions 1/2 and 1/4 ... मतलब वो ये सम उनको दे रहा था स्क्रीन पे। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो वो यहाँ पे चल रहा था पर उसके दिमाग में जो पुराने जो टीचर्स, पुराने स्कूल्स, पुराने बच्चों के बारे में ही वो मन में सोच रही थी। तो इस तरीके से ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है।